हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जितने भी एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से करेंगे कि आपको एग्जाम में इन सवालों को कैसे करना था और कैसे आप टाइम बचा सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन को माइंड में करोगे, कैसे आप क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, कैसे आप क्वेश्चन को मिनिमम 5 से 10 सेकंड में सोल्व करोगे, वो अप्रोच में यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा एग्जाम एसएससी सीजीएल का है, तो जितने भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि शिफ्ट वाइज क्वेश्चन हो, तो फिर जो एसएससी सीएचएसएल के जो क्वेश्चन है उनको हम शिफ्ट वाइज करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस लेंगे और फिर उन 25 क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैसे आपको एग्जाम में करना है वो सारी चीजें इस सीरीज में आपको सीखने को मिलेगी। और जितने भी ये तीनों चारों एग्जाम जो भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ में ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में कैसे इन कंसेप्ट को लगाना है, कैसे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हो, तो वो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी इसके क्वेश्चन हैं लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है यहां से फिक्स है 1 से 2 सवाल तो आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली एक सवाल तो यहां से हमेशा पूछा जाएगा, यहां से या तो प्रोपोर्शन से पूछा जाता है या फिर रेशियो से पूछा जा सकता है। हो सकता है कई बार यहां पे 2 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, एक रेशियो का बन जाता है, एक प्रोपोर्शन का बन जाता है। प्रोपोर्शन का हमेशा फिक्स रहता है, छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछा जाता है, चाहे वो मीन प्रोपोर्शन पूछे, चाहे वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछे या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछे, उनमें से एक सवाल पूछा जाता है। और जो रेशियो में पूछा जाता है वो मिक्स रेशियो वाला सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें जितने भी सवाल हैं उसको हम पूरा डिटेल से हम करने वाले हैं, साथ के साथ में कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूं। और इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कंप्लीट अर्थमेटिक मेथड से पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से जाके आप मैथ्स विद गजानन जैसे ही सर्च करोगे तो अपना ऐप आ जाएगा, वहां डाउनलोड करके आप यहां से पूरी कंप्लीट क्लासेस ले सकते हो, जिसमें बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट आपको एग्जाम में कैसे लगाना है, अप्रोच जो मल्टीपल अप्रोच होती है कि आप बेसिक से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से कर सकते हो, परसेंटेज वगैरह जो फ्रैक्शन वगैरह मेथड से कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, माइंड में कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हैं वो इस बैच में इंक्लूड है। तो अगर कोई स्टूडेंट डिटेल से पढ़ना चाहता है वो कर सकता है। लाइव बैच नहीं है, ये आपका रिकॉर्डेड बैच है, तो आपके पास में जैसे 1 महीना 2 महीना जो भी आपके पास में बचा है तो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। आप एक दिन में 2 से 3 क्लासेस लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। लाइव क्लासेस मत लेना कभी भी, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है एसएससी के एग्जाम्स होने में। तो आप रिकॉर्डेड बेस से कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है, तो बाकी नहीं करना चाहते हो तो आप हैंड रिटन नोट से कर सकते हो खुद से। एक बार इन क्वेश्चंस को सारे सोल्व कर लोगे टाइप वाइज क्वेश्चन को, तो एक बार आइडिया लग जाएगा आपका। फिर आपके बाद में इन क्वेश्चंस को और इन कंसेप्ट को करने के बाद में केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो मॉक टेस्ट होने वाली है। आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना आपको टाइम लग रहा है एग्जाम में, क्योंकि मेन जो खेल है वो टाइमिंग का खेल है एसएससी के एग्जाम्स में। अगर टाइम ज्यादा लगाओगे तो कोई मतलब नहीं आपके कंसेप्ट सीखने का, कितने भी आप प्रैक्टिस कर लो, कितना भी कुछ कर लो, टाइम ही अगर आपके पास कम पड़ रहा है एग्जाम में तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखना टाइम का खेल है सारा का सारा, तो एग्जाम में आपको टाइम में क्वेश्चन करना है। तो वो कैसे सीखना है आपको यहां से आप सीख सकते हो। आपको सारे क्वेश्चंस है वो एग्जाम अप्रोच से ही बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करते हैं इन सवालों को, बेसिक वगैरह नहीं लगाते एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक, अब देखो इसमें एज वाले सवाल भी आ गए, क्योंकि वो रेशियो का ही सब टॉपिक है, तो आपके एज वाले सवाल, जो रेशियो वाले सवाल, जो प्रोपोर्शन वाले सवाल है, वो तीनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो आप ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए हम यहां से जल्दी से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम बिना पेन लगाए भी सोल्व करेंगे। जैसे देखो ये सवाल है कि वर्तमान में ए की आयु है वो बी की आयु की 3 गुना। अब इन सवालों को हम बेसिक से नहीं करते, हम रेशियो से करते हैं। क्या बोला है कि ए की आयु है वो बी की आयु की 3 गुना है, तो ऐसे बोल सकता हूं मैं कि 3:1 क्या है, 1 है, इसका रेशियो हो गया। सी है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है, जो सी है वो बी से कितना है, 5 साल बड़ा है, तो ये 5 साल बड़ा। ये बोला क्या है, ए बी और सी की आयु का जो सम है वो कितना है, 75 दे रखा है। 5 वर्ष पहले बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद में ए की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें ए बी सी के एज पता होनी चाहिए, तभी ये चीज बता सकते हैं। तो वो कैसे निकाले भाई, ए और बी का रेशियो ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए अगर 3x का होगा तो अक्स बी कितना का होगा, अक्स का होगा, ए हो गया। तो आपके पास में ए और बी, और सी के बारे में बोल सकते हैं कि सी कितने ईयर्स का हो जाएगा। अगर बी है वो अक्स साल का है
तो सी कितने का होगा, x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तीनों का सम है वो 75 दे रखा है, तो सभी को जोड़ दो आप कि 3x प्लस x प्लस 5 है वो 75 होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा देखो 4x 5x की वैल्यू है ये हो गई 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। x की वैल्यू 14 आ गई तो आपके पास में सभी की वैल्यू आ गई, कितनी हो जाएगी, यानी a है ये 42 साल का है और b है वो 14 साल का है और जो c है ये आपका 19 साल का है। ठीक है, सभी की एज आ गई। अब हमें क्या पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे 9 वर्ष होगी। और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, अब से 3 वर्ष बाद है ए की आयु है वो 45 होगी। ठीक है, ए से 3 और यहां से आपके 5 साल पहले, तो ये होगा। और पूछा गया है कि ए की आयु से अनुपात आपको बताना है, तो 9×5 = 45, तो ये 5:1 आया, लेकिन उल्टा पूछा गया हमें, तो आंसर क्या आ गया आपका 1:5 आ गया। ये सिंपल सा सवाल था। अक्स है वो वाई के युद्ध कर्मानुपाती है, ये फेमस सवाल है, ध्यान रखना ऐसे सवाल है आपके 100% है इस बार एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये नए पैटर्न के सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। क्या बोला गया है कि अक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो आप ऐसे बोलोगे अक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/y, y के इनवर्सली प्रोपोर्शन है ऐसे बोल सकते हैं। y अगर 6 होने पर, तो देखो एक आपको इस तरीके से रिलेशन दे रखा होगा, इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो x इक्वल टू मैं k दे देता हूं और k/y हो गया। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन देगा और दूसरी चीज पूछा जाएगा। जैसे यहां क्या पूछा गया है कि x है वो अगर 2 है और y बराबर 6 है, तो x की वैल्यू कितनी है, अच्छा y की वैल्यू 6 होने पर x की वैल्यू 2 है, तो आप यहां पुट करके k की वैल्यू निकाल दोगे। भाई x की वैल्यू 2 है कब, जब k की वैल्यू कितनी है 6 है, तो मुझे बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे 12 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और पूछा गया कि x की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो y का मान कितना होगा, तो यहां पे आप क्या कर दोगे, k की वैल्यू आपको पता है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू 3 आपको पता है, x की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू 12 है, तो y कितना होगा, तो y कितना होगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। ऐसा आपसे पूछा जाएगा, यानी एक रिलेशन देगा और उसमें आपको कुछ ना कुछ एक इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शन हटाने के लिए कोफिशिएंट रखना पड़ेगा और कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन देगा और दूसरी वाली चीज आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रिपीटेटिव सवाल है और आएगा आपका एग्जाम में। और यहां ध्यान रखना प्रोपोर्शन में आपके पास में 3 ही चीजें होती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए ए और बी का मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो ये होगा √AB, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए, अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो ये होगा आपका B²/A। और तीसरी चीज अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए ABC का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तो ये होगा BC/A। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना, यहां से एक सवाल आपका फिक्स हो गया, इस कंसेप्ट से एक सवाल आपका फिक्स हो गया, यहां से आने वाला है। जैसे यहां से पूछा गया है कि 8A² और 18/A⁴ है, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा, तो क्या करना है यहाँ पे इनका रूट ही तो करना है। 8A² और 18/A⁴ है, इसका क्या कर दोगे आप, रूट कर दोगे, सोल्व कर दोगे। देखो यहां से तो A² से क्या कट गया, यहाँ पे 18 × 144 होता है तो 12 आ गया और यहाँ A² होगा तो ये A आ गया, तो 12/A है वो इस सवाल का आंसर हो गया। इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखो क्या बोला गया है कि मनी बैग में क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इनके क्या है, सिक्के हैं। ठीक, और सिक्कों की जो संख्या है वो 3:5:7 में है। ये तो क्या है, सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या इतनी है, तो मुझे बताओ यहां से टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा। तो जो अमाउंट है वो कितना होगा, यहां 3 रुपए बन गया, यहां 25 रुपए बन गया और यहां पे 70 बन गया। ये रेशियो में चल रहा है तो ये यूनिट के हिसाब से चलेगा। तो मुझे बताइए टोटल जो अमाउंट है वो कितना बन गया, आप बोलोगे यहां पे बन गया 7 2 9 98 यूनिट। तो 98 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, 98 रुपए हो गए, लेकिन 98 रुपए नहीं है, आपको दे रखा है 980 रुपए है टोटल, तो ये 980 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो यहां पे कितनी है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 रुपए हो जाएगी। ये सवाल का आंसर हो गया।
तीन एसिड हैं ए बी सी हैं, इनके कंसंट्रेशन है वो 20%, 30% और 40% दे रखी है, 20%, 30% और 40%, ठीक है। और इन्हें 3:5:1 के रेशियो में आपको मिलाया गया है। तो यहां से इसका 3 यूनिट, यहां से इसका 5 यूनिट और इसका ए यूनिट ले लिया गया, ठीक है, ये ले लिया गया। यहां से टोटल इसका मिश्रण बनाया गया, तो उस मिश्रण में देखते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन टोटल कितनी हो जाएगी। तो इसको निकालने का देखो डायरेक्ट तरीका होता है। इसके लिए आप क्या करते हैं, यहां से भाई एक तरीके से यही है कि 10 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने 3 किलो चीनी खरीद ली, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से आपने 5 किलो चीनी खरीद ली, और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से इतनी चीनी खरीद ली। तो टोटल चीनी और टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट के नीचे टोटल चीनी का भाग दे दोगे, तब 1 किलो का भाव आ जाता है नया मिश्रण जो भी बनता है। तो वही चीज यहाँ पे होगा कि 20 या 60, 5 या 15 और 40 है, ये टोटल हो गया कि आपके पास में। तो यहां पे आप क्या करोगे, टोटल हो गया और डिवाइडेड बाई टोटल सम कितना है, 5 और 3 8, 8 प्लस ए है, ये टोटल कंसंट्रेशन हो गई इसकी। और ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30% हो गई, ये सांद्रता है वो 30% हो गई। सभी चीजें परसेंटेज में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोल्व कर दीजिए यहां से, तो ये हो गया आपके पास में 210 ए, 210 प्लस 40 ए इज इक्वल टू 240 प्लस 30 ए, ठीक है। परसेंटेज को मैं हटा देता हूं क्योंकि मैंने यहां पे भी परसेंटेज नहीं लिखा है। ये हो गया आपके पास में 10 ए इज इक्वल टू 30, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 3 आ गई। ए की वैल्यू 3 आ गई और आपसे पूछा भी यही है कि एक का मान कितना होगा, तो एक का मान कितना होगा, 3 होगा। अब देखो ये सवाल है ना, ये सवाल कई जो टीचर्स हैं, कोई आपने जहां पे भी देखा होगा, आप यहाँ पे ट्रिक लगाते हो या बेसिक करते हो। मैं बता देता हूँ कौन कौन से तरीके लगाते हो। आप देखो ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 6:8 है, और आपके बी और सी का रेशियो दे रखा है 5:12। ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, तो आपसे ए और बी सी का रेशियो पूछा जाए तो आप पहले तो ये ट्रिक लगाते हो। ऐसे सवालों में आपको वैसे बेसिक वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 6:8, बी और सी का रेशियो दे रखा है 5:12। तो अगर आपसे ए बी और सी ओवरऑल रेशियो पूछा गया हो तो हम कैसे करते हैं, यहां से भाई यहां आप करते हो पहले तो यहां मल्टीप्लाई कर दो डाउन, फिर अपर, फिर डाउन, ऐसा कर दो। वैसे 6:8 दे रखा है तो इसको मैं 3:4 भी लिख सकता हूं। मैं इसको मैं 3:4 ही लिख दूं, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, 3:4 है। तो इस डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये रेशियो निकल के आ जाता है। जैसे 5 या 15 हो गया, फिर 5 चौक 20 हो गया, और फिर आपका 12 चौक 48 हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। कई स्टूडेंट्स हैं इसमें बेसिक भी लगाते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको ट्रिक लगाना है ना बेसिक लगाना है। ऐसे सवालों को आपको देखते ही क्यों एग्जाम में करना है। कैसे करना है, बिना पेन लगाए आप करोगे। देखो कैसे, यहां रेशियो ए और बी का रेशियो कितना है, 3:4। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 3:4 है। जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए और बी का रेशियो 3 का और 4 का मल्टीपल है, वही ऑप्शन होगा पहले तो। 3:4, देखो 3, ये 3 से और 4 से, इनका मल्टीपल नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यहां पे ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये हो गया आपका आंसर। मान लेते हैं यहां पे 2 ऑप्शन हो गए ऐसे, तो फिर क्या करते हैं, बी और सी का चेक कर लेते हैं कि 5 और 12 का मल्टीपल दिख रहा है क्या। ऐसे सवाल आएंगे, अभी बहुत सारे आएंगे, और ये ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। यदि एक आदमी है वो 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, और दूसरा आदमी है वो 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात कितना होगा। तो आपको दूध देखना है, इसमें मिल्क कितना है। देखो 6 लीटर पानी मिला देता है 10 लीटर दूध में, तो आप यहां बोलोगे कि दूध कितना हो गया, कि 10 लीटर दूध है और मिश्रण कितना है टोटल 16 लीटर का। तो 16 लीटर मिश्रण में मिल्क कितना है, 10 लीटर। दूसरा आदमी है वो 8 लीटर दूध में 4 लीटर है वो पानी मिला देता है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, 12 लीटर। तो 12 लीटर में 8 लीटर क्या है, दूध है। ये इसके कंसंट्रेशन निकालने का तरीका है। भाई टोटल मिश्रण में कितना दूध है, टोटल मिश्रण में कितना दूध है, तो ये दूध की क्या हो गया आपके पास में, दूध कितना है वो आ गया आपका कंसंट्रेशन, दोनों का आ गया। और यही आपसे पूछा गया इनका बीच का रेशियो कितना है। ये इतना सिंपल सवाल नहीं है कि आप ये बोल दोगे। भाई आपसे देखो दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात कितना है, तो आप ये बता दो यहाँ पे कि इसमें तो 6 लीटर दूध है, सॉरी इसमें 10 लीटर दूध है और इसमें 8 लीटर दूध है, तो 10 और 8 का रेशियो निकाल दो, ऑप्शन दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। आपसे पूछा गया है इस मिश्रण में कितना कितना है, तो मिश्रण के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहां सोल्व करने के लिए देखो कर दो सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 128, काट दीजिए इसको। तो काटेंगे तो यहां से 8 से काट दीजिए तो 15 बार, और 8 और 8 6 48, तो 15:16 क्या क्या
इनका रेशियो आ गया। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्यू को आर से 560 रुपए अधिक मिलते हैं, एस का हिस्सा बता दीजिए। ऐसे सवालों का बिना पेन लगाए कर सकते हो। कैसे करना है, रेशियो आपको दे रखा है और क्यू और आर के बीच में डिफरेंस है वो 560 दे रखा है। देखो रेशियो में क्यू और आर के बीच में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 560 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। और एस का बताना, एस कितना है, 3 है, तो 880 इंटू 3 कितना हो गया, 240। ये सवाल का आंसर हो गया। ऐसे करना आपको बिना पेन लगाए। तो आप क्या करोगे, यहां डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट का। 7 यूनिट की वैल्यू आपको 560 दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई। पूछा है एस के बारे में, एस कितना है, 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ये सवाल का आंसर हो। ये इतना करना है, बाकी सवालों हम बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं। 245 और 7 से 1/5 का मध्य अनुपात को अगर सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, अब देखो ये पता होना चाहिए आपको, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। पहली जो दो है ना, दो, ये पहली एक ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या है। पहली क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है। बाकी इसके बाद में सारी जितनी भी होगी ये सब अभाज्य संख्या ही होती है। ये सभी के सभी क्या होती हैं, ये अभाज्य संख्या होती है और विषम संख्या होती है, कभी भी सम नहीं होती है। यहां से जितने भी देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है, सभी के सभी क्या है, ओड है। ये ओनली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ओनली 2 है, वो क्या है आपका, इवन प्राइम नंबर है। तो आपसे बोला गया है सबसे पहले तो इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो यहां से इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 245 और 7 पंजे 35 और 1 36 डिवाइडेड बाई 5, इसका रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 5 से काटोगे तो 49 हो गया। तो 7 इंटू 6 तो 42 आ गया। इस 42 को 2 से भाग दिया जाए तो इसका भागफल बताना है। 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ गया, 21 आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया। इसका यहां से बताना है, वही मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो क्या करोगे, रूट करोगे। तो रेशियो पूछा गया है भाई, रूट 1.21 इंटू 0.09 रेशियो रूट 0.16 इंटू 0.36। ये एग्जाम में नहीं करना इतना, एग्जाम में डायरेक्ट करोगे भाई। यहां पे 1.21 है तो ये हो गया 1.1, यहां पे 0.3 हो गया रेशियो 0.4 इंटू 0.6, बस इसका रेशियो निकाल देना है। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहां से सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, तो 11:8 क्या है, इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे गए। 1200 रुपए को 3 मित्रों में बांटा गया। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना के योग के बराबर बताना है। तो आप पहले तो बांट दीजिए इसको। तो देखो यहां से बांटने का तरीका बिना पेन लगाए, 1200 रुपए हैं, 2, 1 और 3, टोटल के नीचे टोटल देखो, 3 और 1 4 और 4 और 2 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई, यानी इसको 400 रुपए, इसको 200 रुपए और इसको 600 रुपए, ऐसे मिले हैं। फिर इसने क्या बोला कि सबसे बड़े हिस्से के 3 गुना, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है 600, तो 600 का 3 गुना यानी 1800, और सबसे छोटा हिस्सा है इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना यानी 400, इनका सम कितना होगा, तो 2200। ये हो गया आंसर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप है वो इतना, इस रेशियो में है। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आपके पास में रेशियो दे रखा है, तो 17 और 3 20 20 30 40 45, तो 45 यूनिट की वैल्यू है वो आपको दे रखी है। आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4 डिग्री। इन तीनों कोणों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच में धनात्मक अंतर क्या है। अब आपको अलग अलग कोण नहीं निकालना, आप क्या करोगे, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 4 यूनिट का है, इसके बीच में 4 यूनिट का है। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 16 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। इस सवाल में आपको पेन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पहली बात तो इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको भाई। 17 इनका सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 45 यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 4 होगी। और यहां पे डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। पी क्यू आर की आय का अनुपात है वो 10 12 9 है, इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो आपसे बोला गया है इनके इनकम का जो रेशियो है पी क्यू आर का, ये है 10 12 और 9, ठीक है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 12 15 और 8, ये दे रखा है।
ठीक है। क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है? अब ये सेविंग के बारे में बोल दिया गया है। ये सेविंग सेविंग क्या होती है भाई? इनकम में से कितना खर्च कर दिया वही तो होती है भाई। यहां से डायरेक्ट मत कर देना कि 10 में से 12 घटा दो, वो नहीं होता है। यहाँ पे फिर अलग वेरिएबल, क्योंकि रेशियो में चल रहा है तो फिर आपको ऐसे मानना पड़ेगा भाई 10x 12x और 9x। इसको मैं बोल देता हूँ 12y 15y और 8y, ऐसे बोल देता हूँ। तो अब यहाँ पे सेविंग क्या होगी देखो, तो ये सेविंग होगी 10x माइनस 12y, 10x माइनस 12y किसकी? पी की। और ये बोला गया है कि क्यों अपनी आय का 25%, तो मैं क्यों की निकाल लेता हूं यहां पे सेविंग। तो क्यों की सेविंग कितनी होगी? 12x माइनस 15y। तो ये जो सेविंग है, क्यों अपनी आय का 25% भाग बचाता है, यानी सेविंग तो है, तो अपनी इनकम का 25% यानी 1/4 यानी 3x, तो 3x बचाता है, तो ये सेविंग है वो 3x के बराबर है। यहां से सोल्व करोगे तो ये 9x इज इक्वल टू 15y हो गया, और यहां सोल्व करोगे 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, x और y का रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया। तो यहां पुट कर दीजिए आप, x की जगह 5 और y की जगह 3 पुट कर दीजिए, तो यहां से PQR का आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो PQR की इनकम आ जाएगी, यहां पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा, सेविंग निकाल दोगे कैसे भाई? 5:3 पुट करोगे तो 50, 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45, ये हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3 पुट कर दीजिए, तो 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 8 तिया 24। इनके बीच में यहां से आपको बताना है सेविंग। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? यहां से 36 और 14 15 और यहां से हो गया आपके पास में 21। 14 15 21 का क्या हो जाएगा आपके पास में? रेशियो हो जाएगा। अब देखो प्रपोर्शन है, हमेशा ध्यान रखना, अगर ये प्रपोर्शन आपको दे रखा है तो इसके पास पास वाली संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो इनके दूर दूर वाली संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? यहां से 28.9 और 361 36.1 के, तो रूट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 289 है तो 1.7 रूट करोगे तब, और 361 है तो 1.9, तो 19 इंटू 17 करते हो तब कितना आता है? यहां से भाई 17 है और 9 7 63, यूनिट डिजिट तो 3 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और यहां सोल्व कर लो आप, तो 17 दूना 34, 240 में से 17 घटा दो, 240 में से 17 घटाओगे 323 आता है, ये आ गया आपका आंसर, पॉइंट आ जाएगा। एक क्लब में पुरुष और महिलाओं सदस्यों के बीच का जो अनुपात है, मेन और वुमेन के बीच का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक, यदि पुरुष सदस्यों की संख्या है वो 200 बढ़ा दी जाती है, अगर पुरुष सदस्यों की संख्या है वो 200 बढ़ा दी गई, तो जो यहां पे नया रेशियो है वो 5:3 हो गया, 5:6 हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे हमेशा, ध्यान रखना। पहले रेशियो दे दिया, इसमें बढ़ा दिया गया, नया रेशियो आ गया। ये सिंपल बिल्कुल बेसिक्स टाइप का सवाल है, इसमें बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। अब देखो यहां से क्या बोला गया है भाई, इसमें चेंज किया गया, इसमें तो चेंज किया गया नहीं ना, यहाँ पे वुमेन तो उतनी है पहले जितनी ही बाद में रहेगी, यहाँ तो कुछ चेंज किया ही नहीं है, तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 6 की 6 होनी चाहिए। तो मैं 6 कैसे बना दूं भाई? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो यहाँ तो 6 बन जाएगा और यहाँ पे कितना बन गया? 4 बन गया, यही हुआ। अब ये तो सेम ही है, अब 4 से कितना चेंज हो गया? यहाँ पे 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200 बढ़ाई गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो गई। अब जो पूछा गया है वो बता दीजिए, क्या बोला गया है कि क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? तो कितनी है? 6 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो वुमेन कितनी होगी? 6 इंटू 200 होगी, तो ये हो गया 1200, आंसर हो गया आपका 1200। ऐसा करोगे आप। दो बेलन के आधारों की त्रिज्या है वो 4:5 है, रेडियस आपको दे रखा है 4:5, उनके हाइट का रेशियो दे रखा है 5:7। बोला गया है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? ये क्या होता है? 2πRH। तो R और H के प्रोडक्ट पे ही मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, तो यहां R और H का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट करने का मतलब 5 चौक 20 और 7 पंजे 35, या तो ऐसे कर दो, तो आप फिर काटना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर दो आप, 5 से 5 कट रहा है, जो क्रॉस में कट रहा है उनको काट दीजिए, तो 4:7 है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। 4:7 ये होगा। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल, देखो मीन प्रोपोर्शन आ गया 2 और 32 का, तो 64 का रूट 8 हो गया आंसर। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात है वो 3:, वापस से परसेंटेज वाली चीजें आ गई, परसेंटेज और रेशियो वाली मिक्स चीजें आती है। सुरेश के एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनके बीच का रेशियो है वो 3:1 है, यानी खर्चा तो वो 3 रुपए करता है और 1 रुपए बचाता है, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी है? तो आप बोलोगे 3 + 1 4 है, यही है, तो ये रेशियो हो गया इनका।
अब बोला गया है कि उसका वेतन है, उसकी जो इनकम है वो 25% बढ़ गई। अब देखो 25% बढ़ गई, 25% का मतलब 1/4, 4 रुपए पर 1 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए हो गया। और उसकी बचत है वो 10% बढ़ गई, उसकी सेविंग है वो 10% बढ़ गई। अब देखो एक का फिर 10% बढ़ाओगे तो पॉइंट वगैरह में चलेगा, तो इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये 40 रुपए है, ये 30 रुपए है, ये 10 रुपए, ऐसे मान सकते हैं अपन, 100 मान सकते हैं, चाहे आप 400 300 100 मान के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जैसे यहां इनकम को इसने बोला कि 25% बढ़ गई, 25% का मतलब 1/4 बढ़ गया, 1/4 मतलब 10 रुपए बढ़ गया, यानी 50 रुपए हो गया। और सेविंग है वो 10% बढ़ गई, 10% का मतलब 1/10, 10 से 11 हो गया, यानी 11 हो गया, यही तो हो गया। 50 रुपए इनकम थी, सेविंग 11 रुपए कर लिया, इसका मतलब खर्चा कितना किया उसने, तो इसने 39 रुपए का खर्चा किया है। तो अब मुझे बताओ यहां से इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया, 30 से 39 हो गया, यानी 10 से 13 हो गया, 10 से 13 हो गया, 10 से 13 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 10 से 13 का मतलब 30% इंक्रीज हो गया। ये आंसर हो गया आपका 30%। फिर से वही सवाल, कोई ट्रिक नहीं लगानी, 3 और 4 का रेशियो देखना है, 3 और 4 का रेशियो इसमें नहीं है, इसमें है, 3 और 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आ गया। एक दुकानदार 2 प्रकार के चावल हैं, 250 रुपए पर 5 केजी के, 250 रुपए है वो 5 केजी के, यानी 1 केजी का कितना हो गया, 25 रुपए पर केजी। और 280 रुपए पर 5 केजी का है, तो ये हो गया आपके पास में 56 रुपए पर केजी। इसको 7:8 में मिलाता है, 7:8 में मिलाता है, तो परिणामी मिश्रण का शुद्ध लागत कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे, क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 × 7, 25 × 7 प्लस 56 × 8 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 15 हो गई, 15 हो गई। सोल्व कर दीजिए यहाँ पे, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, 5 से नहीं कट रहा, तो यहां से यहां पे 50 रुपए होगा ना, 250 रुपए के 5 केजी मिल रहा है, तो 1 केजी का कितना होगा, 50 रुपए होगा, तो 5×7 = 35, तो ये तो हो गया आपके पास में 350 प्लस 56 × 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8×5 = 400, तो एक हो गया, 48 ये हो गया, तो 448 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 15 हो गई। सोल्व कर दीजिए, 4 3 7, तो ये हो जाएगा आपके पास में 798 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। सोल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा, 15.75 और 15 × 45, 53 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, 53 पॉइंट समथिंग, यानी 53.20 है, ये सवाल का आंसर दिख गया। पूरा एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना एग्जाम में, ध्यान रखना। आपको दिख गया कि किसके आसपास आ रहा है, 53 पॉइंट समथिंग, तो 53 पॉइंट समथिंग टिक किया, आगे बढ़ जाओ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि पूरा एग्जैक्ट आप डाटा, पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालो, पॉइंट वगैरह भी निकालो। 250 रुपए पर केजी और 300 रुपए पर केजी के 2 प्रकार के चावल हैं, इतने अनुपात में मिलाया गया। तीसरे एक और है, यहाँ पे एक तरीके का और है, वो हमें निकालना है, और मिश्रण है वो 350 रुपए बन गया, तो बताना है क्या होगा। देखो ये तो सिंपल सा सवाल है कि 250 रुपए पर केजी का है, एक है आपके पास में 300 रुपए पर केजी का, एक मुझे पता नहीं कितने रुपए पर केजी का है, बट इनको जो मिलाया गया है वो 1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो मिलाया गया तो कैसे मिलाएंगे भाई, 250 रुपए पर केजी का 1 केजी ले लिया तो 250 रुपए बन गया, प्लस 300 रुपए पर केजी वाला 1 केजी ले लिया 300 बन गया, और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से 2 केजी उठा लिया तो इतने रुपए हो गए। और ये कितने कितने क्वांटिटी के हो गया, 1 + 1 + 2 यानी 4 केजी का, तो ये 4 केजी का इतना अमाउंट बन गया लागत, और इसकी वैल्यू आपको 350 दे रखा है। 4 को उधर भेज दूं तो ये बन गया आपके पास में 550 + 2x = 1400, और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये हो गया 600 और 850, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 425 रुपए हो गए। तो ये जो x के हैं ये कितने होगा, 425 रुपए पर केजी होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन फिर से पूछा गया है, 1296 है, ये 36 का होता है, तो ये 3.6 होगा और ये 0.4 होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 36 × 36 = 72, 72 × 144 होता है। दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में, देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखने में बहुत ज्यादा अटपटा लगेगा लेकिन बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या बोला गया है कि इन ए कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स देयर इज ए 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नॉन गोल्ड कॉइन। एक तो है आपका गोल्ड कॉइन, एक नॉन गोल्ड कॉइन है, ठीक है। इफ 20 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन एंड द नंबर ऑफ नॉन गोल्ड कॉइन विल बी 2:3।
द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन विल नाउ बिकम, अभी कितना हो जाएगा। देखो सिंपल सा ये बोला गया है, एक तो आपके पास में गोल्ड का कॉइन है, एक नॉन गोल्ड का कॉइन है, और इसने इसको मिलाया है कि 1 गोल्ड कॉइन के साथ में 4 गोल्ड नॉन गोल्ड कॉइन है, तो 1:4 के रेशियो में यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। ऐसे क्या, फिर बोला गया इसमें 20 है वो कॉइन जोड़े गए गोल्ड वाले, तो 20 गोल्ड कॉइन इसमें ऐड कर दिए गए, ठीक। और नया रेशियो है वो आपका बन गया 2:3। अब ये सवाल देखो सिंपल सा, ये रेशियो था, इसमें ये ऐड किया, ये इतना बन गया, क्या इसमें चेंज किया, क्या इसने कुछ चेंज नहीं किया, तो इसको क्या करोगे आप, बराबर करोगे। और बराबर कैसे करते हैं भाई, यहां पे 3 है तो आप क्या कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 बन जाएगा, और यहां पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 बन जाएगा, ठीक है। ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, यानी सेम बन गया। तो इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका 3। इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में बराबर करना पड़ता है आपको। ये बन गया आपका 8। तो यहां कितना चेंज हुआ, आप बोलोगे यहां चेंज हो गया 5 यूनिट, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब पूछा क्या गया है वो बता दो, क्या पूछा गया है कि संग्रह में अभी कितने सिक्के हो गए, तो अभी कितने सिक्के हैं यहाँ पे, यहाँ है आपके पास में 8, और यहाँ पे कितने हैं 12, तो टोटल 20 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 20 चौक 80, टोटल 80 कॉइन्स है। ये हो गया आपका आंसर, 80 कॉइन होंगे। फिर से वही सेम सवाल, 3:4 देखना है, 3:4 नहीं है, 3:4 नहीं है, 3:4 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 3:4। एक कंपनी में मेल और वुमेन का जो रेशियो है, मेन और वुमेन का, ये 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियोजित किया जाता है, इस बार महिलाओं को ऐड कर दिया गया 150, तो रेशियो है वो 5:4 हो गया। एक ही कंसेप्ट है यहाँ पे कि क्या चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे मेन चेंज नहीं हुआ, ऑलरेडी इसने बराबरी कर रखा है। तो देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको दे रखी है कितनी, 150। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, पूछा क्या गया है कंपनी में कुल कितने पुरुष कार्यरत हैं, तो 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो कितने होंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 5 की कितनी होगी 750, 750 है यहाँ पे मेन कार्यरत है। एक डिब्बे में वाई पीले कंचे और बी है वो नीले कंचे हैं। देखो एक डिब्बे में येलो और ब्लू, येलो है आपके पास में वाई और ब्लू है वो बी कॉइन, बी कंचे हैं। 18% पीले, तो 18% हो गया आपके पास में ये, और 24% है ये हो गया आपके पास में बी। कंचों को मिलाया गया और इनका जो सम है वो आपके पास में आपको दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है। पहली चीज आपको ये बोली गई। दूसरी चीज आपसे बोली गई कि पीले कंचों की संख्या, पीले कंचों की संख्या है का 3 गुना, तो 3y, और नीले कंचों की संख्या का 2 गुना 2b। ये है इनका जो डिफरेंस है, कंचों की संख्या के 2 गुने से 200 अधिक है। कभी भी अगर अधिक और कम दे रखा है यानी डिफरेंस दे रखा है, तो 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200 दे रखा है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, 2 इक्वेशन है। अब यहाँ पे सोल्व कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। देखो इसको सोल्व करना पड़ेगा, पहले तो परसेंटेज में है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, परसेंटेज से नीचे 1/100, 1/100 है तो 300 इधर चला गया। 18 है, 24 है, 30 है, तो 6 से काट दीजिए, 6 18, 6 चौका 24 और 6 पंजे 30। ये बन गया कि आपके पास में दूसरी इक्वेशन हो गई, यानी पहली इक्वेशन को मैंने सोल्व कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो और यहां से आप वाई और बी की वैल्यू निकाल दो। क्या किया जाए, देखो यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, तो दूसरी इक्वेशन में से फर्स्ट में से आप दूसरी इक्वेशन को घटा दो, 0 बन जाएगा, यहाँ पे बन गया आपका 6b, यहाँ बन जाएगा आपका 300। तो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 500 आ गई, सॉरी बी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 50 आ गई। बी की वैल्यू 50 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और यहां से वाई की वैल्यू निकाल देंगे। बी की वैल्यू में पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूं यहां से, तो यहां से हो गया 100, इधर हो गया 300, वाई की वैल्यू आ गई 100, वाई की वैल्यू आ गई 100, ठीक। बोला क्या क्या है, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात बताना है। वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात, वाई स्क्वायर तो कितना होगा, तो मैं वाई और बी का अनुपात निकाल लूं। वाई और बी का अनुपात कितना है, 2:1, 2:1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 4:1 है, इस सवाल का आंसर हो गया।
ये सवाल देखो यहां से, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था और इस तरीके के सवाल है वो मेंस में भी पूछे गए थे। क्या बोला गया है कि दो चर का एक फलन है, दो फंक्शन है, सॉरी दो वेरिएबल का एक फंक्शन है जो अक्स के तो क्या है प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जबकि वाई के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3 होने पर फलन ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि अक्स की वैल्यू 0 होने पर वाई की वैल्यू सॉरी अक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 होने पर एफ है वो 15 होगा। अक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 15 होने पर एफ की वैल्यू है वो 2 होगी। देखो आपको दो कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब आपको दो कांस्टेंट मानने पड़ेंगे, इसमें दो कांस्टेंट इसमें आएंगे, ठीक है। अगर एक कंडीशन दे रखा होगा तो एक आपका जो आप मानोगे अचर मानोगे, ठीक है, तो वो चीज आपके पास में निकल के आएगी। लेकिन दो कंडीशन दे रखी है तो आपको दो वेरिएबल वाला फंक्शन मानना है। कैसे मानोगे? तो मैं बोल देता हूं कि कोई फंक्शन है एफ, अब उसमें यहां से बोला गया है कि एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके अक्स के, और दूसरी चीज बोली गई है कि एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वाई के। यही तो बोला गया ना। यानी अगर मैं यहां से नाम दूं एक फंक्शन, एक अचर वैल्यू ले लेता हूं मैं कांस्टेंट वैल्यू, तो एफ इजक्वल टू क्या होगा, मैं इसको k1 बोल देता हूं, f1 इजक्वल टू k1 एक्स होगा। यहां देखिए तो f इजक्वल टू क्या होगा k2 अपॉन वाई होगा। अगर मुझे बराबर यहां पे करना है, यहां पे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन बनाना है, तो यहां पे मैं क्या कर दूं, देखो अगर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 इस पे निकालना है, x की वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं, यानी मैंने इसको 0 कर दिया पूरा का पूरा, तो y की वैल्यू 15 आनी चाहिए। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 कर दूं, ये पूरा का पूरा क्या बन गया 0 बन गया। अगर मैं इसको प्रोडक्ट में लूं कि यहां पे मैं इसको ऐसे बोल दूं भाई k2 अपॉन वाई ले लूं, अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो y की वैल्यू 15 कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना, इसका मतलब प्लस में होगा फिर। तो आपके पास में ये फंक्शन बन गया k2 अपॉन वाई, ऐसे बन गया आपके पास में, ऐसा फंक्शन हो गया। अब यहां k1 और k2 निकालने के लिए दो आपको वेरिएबल, दो कंडीशन आपको दे रखी है और ये वैल्यू आप पुट करोगे निकल के आ जाएगा। कैसे? पहली कंडीशन लगाओगे f की वैल्यू 15 है, कब, जब x की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया, और k2 की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 1 है, तो k2 की वैल्यू 15 आ गई पहली कंडीशन से आपके पास में, ठीक। अब ये k2 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे और दूसरी कंडीशन लगाओगे, f की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 है, f की वैल्यू 2 है, k1 x की वैल्यू 1 है, प्लस k2 की वैल्यू कितनी है 15 है, और y की वैल्यू कितनी है 15 है। तो मुझे बताओ यहां से k1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया, तो 1 आ गया, k1 की वैल्यू है वो 1 आ गई। तो ये जो फंक्शन है वो क्या बन गया आपके पास में f है, k1 और k2 क्या आ गया आपके पास में 1 और 15 आ गया, तो आपके पास में x प्लस 15 अपॉन वाई है, ये फंक्शन था आपका। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे और y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 15 आ रही है, सेटिस्फाई कर रहा है, और जब ये पुट करोगे तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन आ गया। अब इसमें जो पूछा गया वो बता दो, क्या पूछा गया कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 होने पर फलन का मान क्या होगा, तो f की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 होने पर, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15, तो f की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। बहुत अच्छा सवाल था और यहां से इस तरीके के सवाल है वो इंपॉर्टेंट है और ये मेंस में भी पूछे जाएंगे। फिर से देखो यहां से मीन प्रोपोर्शन का ही पूछा गया, तो 36 और 100 का क्या कर दो, प्रोडक्ट करके रूट करेंगे तो 6 और 10 60 हो गया आंसर। ए और बी की वर्तमान आयु है वो 3:4 में है, 5 वर्ष पूर्व। ये एज वाले सवाल हैं और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे गेप वाले सवाल जिसमें गेप दे रखा होता है पहले बाद में, ऐसे क्या बोला गया है, ए और बी का एज का रेशियो है वर्तमान में 3:4 है, 3:4 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 था, तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि 2:3 था, कब, 5 वर्ष पहले, यानी इनके बीच में 5 वर्ष का गेप है। यहां पे भी 5 वर्ष ये बाद में आ गए, 5 वर्ष बाद के आ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है 5-5 साल का है। तो क्या डिफरेंस है वो सेम है क्या, तो मुझे यहां पे भी डिफरेंस सेम ही देखना पड़ेगा। देखो सेम है क्या, 2 से 3, 3 से 4, यानी बिल्कुल सेम है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, गेप कितना है 5 वर्ष का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। अब बता दो जो आपसे पूछा गया है, एक की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये वर्तमान तो है, प्रेजेंट है, एक की प्रेजेंट कितनी होगी, तो यहां से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15 साल हो गए, एक ही होगी। फिर से पूछा गया है इसका मीन प्रोपोर्शन अगर ये है तो एक का मान बता दो, तो 4a² 4a² इंटू x, इसका क्या करोगे रूट, ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, ये आपको दे रखा है 1/5 है, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4a² x इज इक्वल टू 1/25a²। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/25
100 ए की पावर 4। ए बी बी सी दे रखा है, 3:4 देखना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है यहाँ पे एक हो सकता है, ये भी है, ये नहीं है। तो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए तो फिर क्या करोगे, 7:12 देख लो, क्या यहाँ पे 7:12 है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे 7:12 में है, नहीं है, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। ऐसे कर दोगे। ये सवाल देखो 2017 में जब आपका मेंस का पेपर हुआ था तब भी ये सवाल पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, तब ये बहुत हार्ड लगा था लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बहुत इजी है। क्या बोला गया है कि एक हीरे की कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इसके स्क्वायर करोगे, जब आप इसके वजन का स्क्वायर करोगे तो वो अमाउंट निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई 4 ग्राम का है तो उसकी कीमत कितनी होगी, फिर इसका स्क्वायर कर दोगे 16, तो 16 रुपए इसकी कीमत हो गई। जैसे कोई 5 ग्राम का तो इसकी कीमत कितनी होगी, 5 का स्क्वायर कर दोगे 25 रुपए होगी। सेम इसी तरीके से ये था कि एक बार ये जो हीरा है, ठीक है, ये जो डायमंड है वो इस रेशो में टूट गया, बार बार इसके टुकड़े हो गए और इस रेशो में टूट गया। टूटने के बाद में इसको जब बेचा गया तो व्यापारी को इतने का लॉस हो गया। तो बताइए हीरे की मूल कीमत कितनी थी, यानी शुरुआत में उसकी कीमत कितनी थी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत में उसका वजन कितना था। तो शुरुआत में उसका वजन कितना था बताइए, 4 3 7 2 9 1 10। तो इनिशियली इसका जो वेट था वो 10 ग्राम था, ठीक है, मैं बोल देता हूं 10 यूनिट था। तो यहां से इसका जो अमाउंट होगा वो कितना था, शुरू में 100 था, अगर इसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। वेट था इनिशियली 10 और बाद में कितना, शुरू में अमाउंट कितना था, 100 रुपए का था। अब जब टुकड़े हो गए इसके तो यहां पे कितना हो गया, वेट कितना है सबका, 4:3:2:1, यही तो ना। तो इनका जो अमाउंट है वो कितना बन गया, 16 9 4 और 1। सभी टुकड़ों का अलग अलग अमाउंट बन गया। इस टुकड़े का 16 रुपए, इसका 9 रुपए, इसका 4 रुपए, इसका 1 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया यहाँ पे, आप बोलोगे 16 9 25 4 29 और 30 रुपए, तो 30 रुपए बन गया। इसको लॉस कितने का हुआ यहाँ पे यूनिट में, 100 रुपए की चीज है वो 30 रुपए में बन गई, तो 70 रुपए का इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस 70 यूनिट की वैल्यू तो आपको दे रखी है। इसको लॉस कितना हुआ, 63,000 का। तो इस 70 यूनिट की वैल्यू है आपको दे रखी है 63,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है, तो ये हो गया आपके पास में 900। एक यूनिट की वैल्यू 900 और शुरुआत में पूछा गया है कि शुरुआत में इसका अमाउंट कितना था, तो 100 यूनिट था शुरुआत में इसकी कीमत। तो इसकी कीमत कितनी थी शुरुआत में, 900 इंटू 100, 90,000 रुपए का था ये। तो शुरुआत में 90,000 रुपए का था और यहां पे इसकी कीमत है वो इतनी। ऐसे करोगे इस सवाल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, ये रेशो में देखो यहाँ पे कॉमन सवाल ही पूछे जाते हैं, या छोड़ने वाले, ज्यादा करने वाले, इसको बढ़ा दिया गया, इसको घटा दिया गया, ऐसे सवाल। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो 5:6 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है ये 5:6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ के चले गए, तो यहाँ तो 40 लड़के छोड़ के चले गए और 50 लड़कियां कॉलेज में एंटर कर गई। और जो नया रेशियो है वो इतना हो जाता है 8:11। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इस सवाल को बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे वो बता देता हूं पहले। कि यहां ऐसे मानोगे आप कि ये 5 अक्स था लड़के, इसमें 40 लड़के छोड़ दिए और यहाँ पे लड़कियां कितनी थी, 6 अक्स थी, इसमें 50 लड़कियां जुड़ गई और ये रेशियो बन गया आपका 8/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे और यहाँ से अक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो पूछा है बता दोगे। बट यहाँ पे डायरेक्ट आप अक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो इसका एक शॉर्ट तरीका है। कैसे करोगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या है वो बतानी है आपको कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, तो ये रेशियो बताना है। अगर ये रेशियो बताना है तो इसको छुपा लो, आप इसको छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कैसे भाई, यहां से ज्यादा में से कम को करना, देखो 8 पंजे 40, 400 हो गया और 11 चौक 44, 11 चौक 44, लेकिन माइनस का बना है और इसमें माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। तो 11 चौक 44, 440 है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, 440 जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो माइनस में तो है और आपको डिफरेंस करना है, तो ये प्लस में बन गया। और फिर रेशियो के बीच में डिफरेंस देखना है आपको, 11 5 55 और 8 6 48, 55 और 48 के बीच में डिफरेंस देखना है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, उस अक्स की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट सोल्व करोगे तो ये 840 डिवाइडेड बाय ये बन गया आपके पास में 7, तो 120 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 120 हो गई, जो पूछा है बता दीजिए। यहां पे 6 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 6 × 120 है,
कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? 720 लड़कियां हैं। ये सवाल का आंसर हो गया। अगर ऐसे करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करने पर अक्स की वैल्यू है वही सेम आएगी, 120 आएगी। आपको 6 अक्स की वैल्यू बतानी है तो 120 इंटू 6 करोगे, 720 सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे जब करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, दोनों तरीके बेस्ट है, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। 10 वर्ष पूर्व है सुनीता की आयु है उसकी पुत्री तन्या की आयु की 3 गुना थी। अब देखो थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत लेंथी सवाल, बहुत लंबा टाइम लग रहा है इसमें पर, और छोटे छोटे सवाल है। 10 वर्ष पूर्व, देखो प्रेजेंट ये है, और 10 साल पहले सुनीता की आयु है उसकी तन्या, उसकी बेटी है तन्या, उसकी आयु की क्या है? 3 गुनी है, तो 3:1 है। और अभी से 10 साल बाद में इनका जो रेशियो है वो क्या हो गया? आपका दुगना हो गया, तो ये 2:1 है। क्या इन दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 और 10 20 साल का है। और यहां डिफरेंस कितना है? 3 से 2, 1 से 1 ही हो गया। डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। कैसे? यहां डिफरेंस 2 का है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां डिफरेंस 1 का है तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये रेशियो बन गया आपका 4:1। मैं इसे लिख देता हूं इसको 4:1। क्या यहां से 3 से 4 और 1 से 2 हो गया क्या? तो 1 यूनिट बन गया, क्या यहां से सेम बन गया? 1 से 2 और 3 से 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? गैप कितना है? 20 साल का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। जिसकी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। वर्तमान आयु बताना है तो मुझे बताओ, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। और ये कितना होगा? 20 साल का होगा। ये 20 साल की होगी, ये 60 साल की होगी। कब? 10 साल पहले। तो अभी कितनी होगी? जोड़ दीजिए, अभी कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ोगे तो ये 70 की होगी, ये 30 की होगी। 70 और 30 की हो जाएगी। रेशियो पूछा गया तो 7:3 हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। मध्य अनुपात बताना है, क्या है? मध्य अनुपात 30 है, 18 और ए का, तो आप क्या करोगे भाई? 18 इज इक्वल टू 900, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 50। दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो 5:3 है। देखो दूध और पानी का अनुपात दे दिया, टोटल क्वांटिटी दे दी, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8, 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो यहां पे मिल्क कितना है और वाटर कितना है? 20 और 12, यही है, तभी 32 बन जाएगा। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण है वो 50% हो जाए? ये सवाल तो आप एक लाइन में कर सकते हो। कैसे? देखो इसमें मिलाया क्या गया है? इसमें पानी मिलाया गया है, तो दूध तो सेम ही रहेगा, पहले जितना था उतना ही दूध बाद में रहेगा। आप देख लो 5:3 है, तो 32 लीटर में यहां पे दूध कितना होगा? मिल्क कितना होगा? तो यहां पे 5 चौक 20 लीटर, 20 लीटर मिल्क होगा। यही मिल्क बाद में होगा। 32 लीटर मिश्रण था, इसमें पानी मिला दिया, मान लेते हैं 1 लीटर पानी मिला दिया, और इस मिश्रण में 50% पानी है, तो इसका मतलब 50% क्या है? दूध है। 50% का मतलब इसका आधा, आधा दूध है, आधा पानी है। सोल्व कर दीजिए, 40 इज इक्वल टू 32 प्लस अक्स, तो अक्स की वैल्यू कितनी है? पानी कितना मिलाया? 8 लीटर मिलाया है साहब। ये बहुत कॉमन सवाल है, ये 2010 से आ रहा है ये सवाल मिक्सचर का। चतुर्थ अनुपात बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 कर दोगे तो यहां पे आ गया 36 आंसर। पानी और आम के सांद्रण में यहां पे देखो चेंज कर लेना, यहां पे 9:7 है, ये है 9:7 में, 9:7 नहीं है ये। पानी और आम के सांद्रण को 9:7, 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया गया, तो जूस है वो 9:7 के रेशियो में है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाता है, तो नया अनुपात है वो 13:14 हो जाता है। आम के नए जूस की मात्रा क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। आप इस सवाल को देखो ऐसे कर सकते हो। क्या बोला गया है कि जो आम का जो जूस है वो 9:7 के रेशियो में है, कि इसमें वाटर तो इतना है और जो मैंगो है वो इतना है, 9:7 में। 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी, अब देखो अक्स जो 160 लीटर होगा उसमें भी तो रेशियो यही होगा ना आपका, तो एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 9:7 ही आप बोल दो, ठीक है। या एग्जैक्ट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप कि 9:7 है, तो मुझे बताओ यहां से वाटर कितना होगा, मिल्क कितना होगा 160 लीटर में। 160 लीटर में अगर मैं देखूं तो 9 और 7 का सम कितना हो गया, यहां पे हो गया 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू 160 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90, तो ये 90 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 10 है, तो ये 70 लीटर ये है, 90 लीटर ये है। इसमें क्या किया गया, x लीटर पानी ऐड कर दिया गया और 3x लीटर है वो आपका आम का सांद्रण मिला दिया गया, तो नया रेशियो आपसे बोल दिया गया, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं रेशियो से। भाई 90 लीटर ये था, इसमें आपने x लीटर ये मिला दिया और 70 लीटर
मैंगो था उसमें आपने 3x मिला दिया, और ये जो रेशियो है ये बन गया 13:14, यानी 13/14 का। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1260, 14x, ये हो गया 910, ये होगा 39x। 910 घटा दोगे तो ये 50, 9 3 12, 350, 14 उधर जाएगा तो 25x हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई, 35×2 = 70, यानी 25 से डिवाइड कर दोगे, यहां से कितना आ जाएगा 25 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 14 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 14 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 14 आ गई, यानी पहले जो वाटर था वो कितना था 90 लीटर, उसमें आपने कितना मिलाया, x मिलाया, x मिलाया यानी 14 मिला दिया, तो कितना बन गया आपके पास में 90 + 14। तो जो वाटर है वो बन गया आपके पास में 90 + 14, यानी 104 लीटर, और 104 लीटर बन गया, तो रेशियो कितना था यहाँ पे 13:4। तो ये 13 यूनिट की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया है कि आम के नए जूस की मात्रा कितनी है, वो आपसे पूछा गया है कि इसमें नए जूस में जो आपका जया नया मिक्सचर बना है उसमें जूस की मात्रा कितनी है, तो वो 14 यूनिट है, तो 13 × 104। ठीक है, तो 8 यूनिट हो गई यहाँ पे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, और 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं कि इसमें ये तो हो गया 8। तो मिल्क कितना, इसमें मैंगो कितना होगा 14 यूनिट है, तो 14 × 8 होगा। सॉरी, यहाँ पे 14 थोड़ी, टोटल मिक्सचर पूछा गया ना यहाँ से कि तो नया मिश्रण ये है, आम के नए जूस की मात्रा कितनी होगी, तो कितनी है आम की 14 और 3 17 और 27। ठीक है, 27 है टोटल, टोटल है आपके पास में 27 × 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 या 24, 240, 240 में से 8 या 24 घटा दोगे तो ये आ जाएगा आपका 260, 216 लीटर, ये होगा आपका आंसर। हेमा 20 वर्ष की है और उसकी बहन है वो 30 वर्ष की है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु है वो 3:5 के रेशियो में होगी। ठीक है, तो ये सवाल को तो आप रेशियो ऑप्शन से ही कर सकते हो, भाई इसमें से क्या घटाया जाए ताकि ये रेशियो है वो 3:5 बन जाए। देखो 2 घटाओगे तो 18 बनेगा, 2 घटाओगे 18 बनेगा, इसमें से 2 घटाओगे 28 बनेगा। क्या 3:5 बन रहा है, नहीं बन रहा। 3 घटाओगे 17 बन रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। 7 घटाओगे तो 13 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। जब 5 घटाओगे तो ये 15 आएगा, यहाँ 5 घटाओगे तो 25 आएगा। क्या रेशियो है 3:5 आ गया, क्या ये सही हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर बेसिक से करना चाहो तो फिर ऐसे करोगे आप, इस सवाल को बेसिक से करो तो फिर ऐसे करोगे आप कि 20 में से क्या घटाऊं मैं और 30 में से क्या घटाऊं सेम संख्या कि 3:5 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करो, यहां पे आंसर आ जाएगा आपका x की वैल्यू 5। फिर से वही सेम सवाल देखो, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है, तो ये प्रेजेंट एज है, इससे 3 साल पहले ए और बी की एज का जो रेशियो है वो 5:7 था। इसके 13 साल बाद में यही रेशियो है 9:11 हो गया, 9:11 हो गया। सी का, अब ये तो बाद की चीजें हैं, बाद में बताना है, पहले ये चीज निकाले कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 5 और 4 9, 7 4 11, यहां तो इक्वली दे रखा है डिफरेंस, तो 4 यूनिट की वैल्यू देखो यहाँ पे, 4 यूनिट की वैल्यू गैप कितना है यहाँ पे 13 और 3 16 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो मुझे बताओ 3 साल पहले ए है, ये था आपके पास में 5 चौके 20, 20 साल का, ये तो था 20 साल का, और ये था आपके पास में 28 साल का। प्रेजेंट में बोला गया हमें कि सी की प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज और बी की प्रेजेंट एज से 11 वर्ष कम है। सी की जो आयु है, सी की जो आयु है वो बी की वर्तमान आयु से क्या है 11 साल कम है। तो बताइए सी की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट एज निकाल लेता हूं बी की, तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, यहां से 31 साल की हो जाएगी प्रेजेंट एज, और 31 में से आप क्या कर दोगे 11 कम कर दोगे तो ये 20 साल की थी। ये क्या है सी आपकी 20 साल की है अभी प्रेजेंट में। पी और क्यू का मीन प्रोपोर्शन 12 है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा भाई, पी क्यू स्क्वायर रूट हट जाएगा 144 होगा। तो कौन सा हो सकता है जिसका प्रोडक्ट है 144 बने, एक ही ऑप्शन है। दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका अंतर 210 है, छोटी संख्या बताओ। 3 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 हो गई, छोटी संख्या 2 है 140 आ गया। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की दुगनी थी, कब 1 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट एज ये है इससे 1 साल पहले। बी की जो आयु है वो ए की आयु की दुगनी थी, बी की जो एज है वो ए की आयु की क्या है
दुगनी थी, सॉरी उल्टा बोला गया है, बी की जो आयु है वो ए की आयु की दुगनी है, 1:2 है। 9 वर्ष बाद में, 9 साल बाद में यही है बी और ए की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। ध्यान रखना बी और ए का बोला गया उल्टा लिखा है 4:3, हमें आपको 3:4 लिखना है, यहाँ पे ए और बी का लिखना है। ठीक है, ठीक। यहां प्रेजेंट बताना है, मुझे बताओ क्या डिफरेंस सेम है क्या? 1 से 3, 2 से 4, 2 का है, तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू देखो यहां पे 9 और 10, तो 10 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल हो गई, यानी ये 1 साल पहले 5 का था, ये 10 का था। अभी प्रेजेंट में ये 6 साल का हो गया और ये 11 साल का हो गया, +1 जोड़ दोगे तो ये 6 साल का हो गया और ये 11 साल का हो गया। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया इनका सम कितना है, तो इनका सम है वो कितना आ गया, जोड़ दोगे 17 साल हो गया। नीरा है वो 25 वर्ष की है, पुनीत है वो 30 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले उनका रेशियो है वो सेम आपको देखना है, डिफरेंस है। इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 3:4 बन जाए? 15 घटाओगे तो ये बन गया आपका 10, इसमें 15 घटाओगे 15 बचेगा। क्या 3:4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 20 घटाओगे 5 बचेगा, 20 घटाओगे 10 बचेगा, नहीं आ रहा। ये 10 घटाओगे आ जाएगा आंसर। फिर से वही देखो, एक ही टाइप का सवाल है, यहां डाटा भी चेंज नहीं कर रहा। 3:4 देखो कि किसमें है, इसमें है 3:4, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3:4 इसमें है आपके पास, इसमें भी है। तो दूसरा देख लो 5:11 है, क्या ये 5 का मल्टीपल है क्या? नहीं है, तो 5:11 का मल्टीपल होना चाहिए था। ये है 5 और 11 का मल्टीपल। अगर इससे मैच 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो इससे चेक कर लो आप, ये तरीका सबसे बेस्ट है। एक और सवाल देखो यहां से इसी तरीके का, और ये सवाल मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आएंगे सवाल। अक्ष हैं वो वाई के, अक्ष हैं वो वाई के क्या है? घन के प्रपोर्शन है, घन के डायरेक्टली प्रपोर्शन है, और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये बोला क्या? इस बार देखो कंडीशन एक ही दे रखी है, इसलिए मैंने एक ही बनाया है। अगर 2 कंडीशन दे रखी होती तो मैं दो अचर वाले बनाता, 2 अलग अलग तरीके से बनाता फिर। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इस प्रोपोर्शन को हटाना है तो यहाँ के एक देना पड़ेगा आपको कांस्टेंट, तो ये बन गया आपके पास में। इस के की वैल्यू निकालने के लिए एग्जामिनर ने कंडीशन दे रखी है, कौन सी? कि जब वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3 होने पर, जेड की वैल्यू 3 होने पर अक्स की वैल्यू है वो 1/36 हो जाती है। तो यहां पुट करोगे आप, अक्स की वैल्यू 1/36 हो गई। कब? जब वाई की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये 8, और जेड की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 9। ठीक है, और सोल्व करोगे यहां से तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36, और के की वैल्यू है 8 चौक 32। के की वैल्यू है 1/32 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/32 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि 3, वाई की वैल्यू 3 हो जाए और वाई की वैल्यू 5 हो जाए, जेड की वैल्यू 5 हो जाए, तब आपके पास में 800 अक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले अक्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे भाई? यहां से अक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी है, के की वैल्यू आपको पता ही है 1/32 आ गई। वाई की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 3 9 27 हो गया, और वाई की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 25 हो गया। क्या ये हो गया क्या? आपको चाहिए 800 एक्स, तो मैं यहां दोनों तरफ 800 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा 800 से। सोल्व कर दोगे 25, 8 से काटोगे 8 चौक 32, 25 चौक 100, ये पूरा का पूरा कट गया, और यहां पे 27 आ गया। 800 एक्स की वैल्यू 27 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ है, ये 5:7 दे रखा है, और आपसे ये पूछा गया है। ध्यान रखना ये सवाल है, ये लगभग आपका 2018 और 2019 में सवाल कॉमन पूछा गया था इस तरीके का। सेम इसी तरीके का सवाल 2024 में वापस से रिपीट हुआ है। इस तरीके के सवालों में आपको कुछ नहीं देखना होता है। यहां पे जो रेशियो दे रखा है, जैसे ए बी सी डी और एफ का दे रखा है, ए ऊपर है, सी ऊपर है, ई ऊपर है, तो ये वाला चीज हो जाएगी। इनकी जगह आपको 5 फुट करना है, बी डी और एफ इनकी जगह 7 फुट करना है। कब? जब यहां पे आपकी पावर है वो सेम रहनी चाहिए। जब आप यहां पे पावर देखोगे ना, देखो 1 1 1 सबकी पावर क्या है? 1 1 1। यहां पावर देखोगे 1 1 1 है सबकी पावर। अब कुछ भी दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 5 7,
यहाँ देखो ए सी ई है, ऊपर ऊपर वाली है, तो सबकी जगह 5 5 5 फुट करोगे। देखो 11 5 16, 16 और 3 19, यहाँ पे भी सेम चीज है, तो ये तो सेम ही बनेगा, 19 इंटू 5 बनेगा। अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो ये क्या बनेगा, 19 इंटू 5 बनेगा। और इधर सोल्व करोगे तब भी क्या बनेगा, 19 इंटू 7 बनेगा। बी डी एफ की पुट करोगे तो 7 बनेगा, और सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 5:7। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है कि ये जो रेशियो रहता है सेम वही रेशियो होगा। 5:7 है तो आंसर भी क्या होगा, 5:7 ही होगा, ना कि 3:7 होगा। 5:7 होगा इस सवाल का आंसर। लास्ट सवाल देखो आज की क्लास का, कि ए बी सी की इनकम है वो 2:9:3 के रेशियो में है, उनके एक्सपेंडिचर इतने रेशियो में है। तो ऐसे कर दीजिए यहां से कि इनकी इनकम है वो 2:9:3 के रेशियो में है, इनका एक्सपेंडिचर है 3:9:5 के रेशियो में है। ठीक, और एक की जो बचत है, अब मुझे बताओ यहां पे सेविंग होगी। अब बचत ऐसे तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐसे मानना पड़ेगा, अलग अलग एग्जैक्ट ऐसे मान लोगे आप। ठीक है, एक की बचत है उसके कुल आय की आधी है। एक की बचत मुझे बताओ यहां पे बचत कितनी हो गई, एक की बचत वो हो गई 2x - 3y। और बोला क्या है हमसे, हमसे बोला गया है कि एक की जो बचत है कि 2x - 3y है, वो इसकी जो टोटल इनकम है उसकी आधी है। टोटल इनकम 2x है, उसकी आधी कितनी हो गई, x हो गई। तो यहां सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y, और x और y का रेशियो कितना आ गया, आप बोलोगे 3:1 हो गया। तो x और y का 3:1 हो गया, तो यहां पुट कर दो, x की जगह 3 पुट करोगे तो ये तो हो गया आपके पास में 6, ये हो गया आपके पास में 27, और ये हो गया आपके पास में 9। इसको सोल्व करोगे, एक पुट करोगे तो ये तो एग्जैक्ट ही रहेगा आपका पास में 3 9 और 5, ये होगा। बोला है एबीसी की बचत का रेशियो बताना, तो बचत कितनी होगी, 6 - 3 करोगे तो यहां पे हो गया 3 अनुपात, 27 में से 9 घटाओगे 18, 9 में से 5 घटाओगे 4 हो गया। ये हो गया आपके पास में रेशियो 3:18:4। ये सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है क्या से, ये टोटल 48 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 के प्री एग्जाम में। तो आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एज वाले जो तीनों टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में वही क्लास लेंगे। और इसमें ऐसे ही जितने भी टॉपिक है उनके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। जितने भी टॉपिक हो सारे टॉपिक इसी तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे देखो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन है आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे कि इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। इसमें अदर जो कंसेप्ट के सवाल पूछे जाते हैं कि छोटे मोटे जो कंसेप्ट है मैं साथ के साथ बताते चल रहूंगा, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास। और आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।